राधे कृष्णा। आप सभी भगवत प्रेमियों का गीता के सीरीज तीसरे भाग में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ तक दोनों सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन करते हुए और इतने में पितामह भीष्म ने इस युद्ध के लिए शंखध्वनि ध्वनि कर दी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मुः प्रतापवान। कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए जोर से शंख ध्वनि कर दी। यानी युद्ध के ये पहले संकेत थे और पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए ये शंख ध्वनि तुरंत गर्जना कर दी। और पितामह भीष्म के शंख ध्वनि करते ही अलग अलग दोनों तरफ से शंख ध्वनि का आरंभ हो गया। आगे देखिए किस किस ने शंख ध्वनि की। आयनेश्च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन कहता है हमारी जो सेना के सेनापति हैं पितामह भीष्म चारों दिशाओं से सबको मिलकर के केवल एक ही सबका लक्ष्य है कि पितामह भीष्म की रक्षा करनी है, क्योंकि आपके पास जो सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है आप चाहते हैं कि वो सर्वथा हमारे पास बनी रहे। अगर आपकी सेना का सेनापति आपके साथ है तो विजय आपकी निश्चित होगी, लेकिन अगर सेनापति ही नहीं रहा तो युद्ध वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए सेनापति की रक्षा करना ये पूरी सेना का कर्तव्य है। ये कहते हुए दुर्योधन आगे बोलता है तथा शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सह सहिवाभहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवतः। पितामह भीष्म के शंख बजाते ही गर्जना करते ही अलग अलग वाद्य बजने लगे। ढोल भेरी पड़वानक सब कुछ सारे वाद्य यंत्र बजने आरंभ हो गए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। कौरवों के संकेत पर पांडवों के दल में भी भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो श्वेत घोड़ों की रथ पर युक्त बैठे हुए भगवान ने भी शंख ध्वनि आरंभ कर दी। यानी पांडवों के दल से भी शंख ध्वनि आरंभ हो गई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांडवों की तरफ से भी अलग अलग शंख बजाए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने धनंजय नामक और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख की ध्वनि की, शंख बजाया। तो सब अलग अलग शंख बजा रहे हैं। और इसके साथ ही पांडवों के दल में जितने भी योद्धा हैं उन सब ने भी अलग अलग शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सभी पांडवों ने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर स्वयं अनंत नामक शंख बजा रहे हैं और नकुल सहदेव ने सुघोष मणि नामक शंख की ध्वनि की। ये पांचों पांडव अलग अलग शंख ध्वनि कर रहे हैं और ये एकता का प्रतीक है। पांचों अलग अलग जो शंख ध्वनि कर रहे हैं ये एकता का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, आगे भी जो योद्धा हैं उन सब ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि की। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टुद्युम्नो विराटश्च
सात्यकिश्चा पराजितः। सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न आदि सब ने अपने अलग अलग शंख बजाए और इसके साथ ही द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सुभद्रश्च महारथः शंखान ददमु पृथक पृथक। जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो द्रौपदी के पुत्र हों या स्वयं द्रुपद हों, इन सब ने भी अपने अपने अलग अलग शंखों की ध्वनि एक साथ की और ऐसी शंख ध्वनि की कि जिससे विशेष भयंकर गर्जना हो रही है। और इसके साथ ही जब ये सब एक साथ शंख बजे तो सघोषो धाति राष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यश्च। सघोषो धाति राष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यतः नभस्तु पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। यहाँ जब एक साथ सबके शंख बजे तो इस शंख ध्वनि से, इस घोर महाशंख ध्वनि से सभी के हृदय विदीर्ण हो गए, मानो एक कौरव सेना में डर पैदा हो गया। ऐसी जोर की शंख ध्वनि हुई।